हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। एंड रियली सॉरी गाइस, कल मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, कहीं मैं बिज़ी हो गई थी थोड़ा सा, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपने डेफिनेटली वेट किया होगा। अभी आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लेना है, ठीक है? और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करनी है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फोर ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मी, सिंह और धनु राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नंबर्स जो है यहाँ पर वो है 4, 10, 3, 9, 6, 11 और 17। मंथ है अप्रैल, अक्टूबर, मार्च, सितंबर, जून, नवंबर और अगस्त। ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसके ऊपर हमेशा से आपके पार्टनर का ध्यान नहीं रहा। जैसे होते हैं ना, कुछ चीज़ें होती है जिसमें हमारा पर्सन जो है वेट, अब आपको दिखेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमारे जो पर्सन होता है वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे, राइट? शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से कि वो आपके लिए कुछ बड़ा करें। आप ये भी नहीं चाहते कि वो कुछ एक्सपेंसिव, कुछ महंगा, कुछ मतलब कुछ ऐसा करे कि लाइक लगे कि भाई बहुत बड़ा कुछ कर दिया, या बहुत पैसे खर्च कर दिया, कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, या कुछ अलग कर दिया। आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहते हो एंड आप ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते कि कुछ बहुत बड़ा करें। बट वो जो छोटी छोटी केयर होती है, जो इंसान छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, केयर करता है, समझता है, आई थिंक आप वही एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से। और इस पर्सन ने वो कभी ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है? शुरू में शायद इन्होंने बहुत ध्यान दिया, फिर जब इनको लगा कि अब आप जो है इम्प्रेस हो चुके हो उनसे, और जब आपने एफर्ट डालना स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे करके ये पर्सन जो है वहाँ से साइड हो गए। यानी कि जब इनको आपका प्यार पूरी तरीके से नहीं मिल रहा था तो ये उसके पीछे भाग रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे पागलों की तरह। लेकिन जब इनको आपका प्यार मिल गया और जब आपको लगा कि हाँ अब आपका प्यार मिल रहा है, तो ये पर्सन
केयरलेस हो गए। जैसे हम किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागते लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर पाते, राइट। तो ये पर्सन भी भागे, इनको वो चीज़ मिली भी लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं समझी और ध्यान देना चीज़ों पर बंद कर दिया, इग्नोर करना जो है शुरू कर दिया इन्होंने। सो छोटी छोटी चीज़ें जो कि इस रिश्ते को खूबसूरत बनाया था, छोटी छोटी चीज़ें जिन्होंने आपका दिल जीता था, अब उन्होंने वो चीज़ें, वो ध्यान देना बंद कर दिया या फिर आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, एक रिलेशनशिप में आ गए और रिलेशनशिप में आने के बाद आपको समझ में आया कि ये पर्सन बहुत सी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने कुछ और सोचा, आपने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा ये पर्सन कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको कहीं ना कहीं अभी समझ में आ रही हैं, ये अभी उन चीज़ों को फील कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे कि इनका ऐसा है कि लाइक आपसे बात बंद हो गई तो ये जो है आराम से इजी से किसी और से बात कर ले और आगे बढ़ जाए, तो ये इनसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, किसी और के पास किसी और से बात भी कर रहे हैं तो भी आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो। सो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और जब आगे नहीं बढ़ पा रहे तो ऑफकोर्स वो फील कर रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनको ये भी फील हो रहा है कि यार हम इस तरीके से अलग हुए क्यों, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी ये सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनके बारे में अब इन्होंने जो है सोचना स्टार्ट किया है और अभी सोचते भी हैं कि इन्होंने देखा है कि मैंने सिर्फ एक बार एफर्ट डाला शुरू में, लेकिन उसके बाद जितने भी एफर्ट्स थे वो आप ही की तरफ से थे इस रिश्ते के लिए। तो वो चीज़ इनको अभी फील हो रही है कि यार अगर वही एफर्ट डालेगी तो कैसे काम चलेगा, मेरे तो कोई एफर्ट्स ही नहीं है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, किसी और के साथ इनकी बन भी नहीं रही है। अगर ये कोशिश करे कि मूव ऑन करें, आगे बढ़े किसी और के साथ, तो ये किसी और से बात भी करने जाते ना तो उनके साथ भी इनकी नहीं बन रही है। जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि जहाँ दिल रुक जाए, यानी कि वहाँ ठहर गया है दिल और अब कहीं और उछाले नहीं मार रहा, तो ऐसा नहीं हो रहा किसी के साथ भी उनका। आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे वो, तो उस टाइम जो यहाँ ठहर गए थे, ऑफकोर्स चीज़ें समय के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज होती है, बट यहाँ कहीं ना कहीं ठहर गए थे। तो जो होता है ना वाइब मैच होना या फिर इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगना, तो वो इनका किसी और के साथ नहीं हो पा रहा है। तो वो ये भी फील कर रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, एक और मौका चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको आपके अब जब ये अकेले होकर के सोच रहे हैं ना, जब ये अकेले पड़ गए हैं और जब सोच रहे हैं तो इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, और आपके साथ ये खुश रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन कनेक्शन कैसा होता है जिसमें हम संतुष्ट हैं और उस इंसान के साथ हम बहुत खुश हैं, दोनों के बीच में प्यार है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को भी ये रिश्ते में जो खासियत है, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अच्छी हैं, जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं अब नज़र आ रहा है और वो इस रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको एक और मौका दो ताकि आपके साथ वो रिश्ते को अच्छा कर सके और आपके साथ जो है आगे बढ़ सके। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पास्ट को, जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जो भी आपके जैसा भी आपके साथ रिलेशनशिप रहा, उस टाइम को, उस टाइम पीरियड को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है।
3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, एक होता है ना एकदम से क्लिक होना दिमाग में कि यार वो रिश्ता बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत बेस्ट था, हम दोनों कितने अच्छे लगते थे साथ में, हम कितने खुश थे। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हों कि ना आप लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है आपको मिले हों इस रिश्ते से रिलेटेड, वो भी उनको याद आते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई किसी स्पिरिचुअल पर्सन ने कभी आप लोगों को ये बोला हो, उनको या आपको, या आप दोनों को साथ में देख कर के कभी ये बोला कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या फिर तुम लोग जो हैं एक दूसरे के लिए ही हो, समथिंग कुछ ऐसा मे बी जो बहुत स्पेशल फील करवाता है कि यार जैसे कि यूनिवर्स जो है ना वो हमें खुद बता रहे हैं कि यार ये रिश्ता खास है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको बोलना भी चाहते हैं, जो ये राइट नाउ फील कर रहे हैं ना इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, आई थिंक ये बोलना चाहते हैं कि आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे, ये उनको फील हो रहा है, जो ये आपको बोलना भी चाहते हैं। ओके 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। विनिंग एट ऑल कॉस्ट, यहाँ पर जो चीज़ होती है ना 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये जो इंसान है ना वो अभी कुछ चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, या कहते हैं ना मन भारी होना, मुझे वैसा दिख रहा है। और वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में ऐसे हुए हैं जहाँ इस इंसान ने आपसे कंपटीशन किया है, ठीक है। लाइक बात आर्ग्यूमेंट की है ही नहीं, बात लड़ने की है ही नहीं। एक रिश्ता कैसे अच्छा चलेगा कि एक बारी आपने उनकी बात मान ली, एक बारी उन्होंने आपकी बात मान ली, ठीक है। बट ऐसा कि सिर्फ आप ही उनकी हर बात माने जा रहे हो या आप ही हर बात उनकी समझे जा रहे हो, तो वो पर्सन हमेशा अपने ही थोपे जा रहा है बातों को, तो वो रिश्ता नहीं चल पाता। क्योंकि एक टाइम पर जो इंसान हर बात मान रहा है ना उसको फील होता है कि यार मैं ही क्यों, एंड आई थिंक उससे आप गुजरे हो, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा आपसे कंपटीशन किया है कि मेरी ही बात सही है, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, मैं ज़्यादा समझदार हूँ या मैं ज़्यादा जानता हूँ। हर चीज़ को लेकर के मतलब इन्होंने अपनी चलाई है। इनको जीतना है आपके साथ हर आर्ग्यूमेंट, इनको अपनी सोच को आपकी सोच से ऊपर रखना है, चाहे फिर इनको उसके बदले कुछ भी हारना पड़े और किसी भी लेवल तक जाना पड़े। और शायद इन्होंने बहुत बार लेवल क्रॉस किए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई है। और समझ नहीं आ रहा है कि उनको वो ये नहीं देख रहे कि मुझे क्या चुकाना पड़ रहा है इसके बदले, बस उनको आर्ग्यूमेंट जीतना है, उनको आपसे कंपटीशन है, मेरी बात सही है, मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही होगा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ही होगा। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत हर्ट की होगी, बहुत क्लियर है। और शायद उसी के बाद से आप खामोश हो, क्या जब ये हर बार यही चीज़ होती है और इस बार इन्होंने लिमिट क्रॉस की तो उसके बाद से आप शांत हो गए। आपका ये हो गया कि अब बोलने और सुनने को कुछ बच गया है क्या, क्योंकि वो इंसान तो ना तो कुछ सुनना चाह रहा है ना कुछ वो समझना चाह रहा है। अगर उसका ये है कि वो अपनी जगह सही और वो उसको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक, तो फिर मैं उसको क्या ही समझा सकती हूँ। तो एक होता है ना कि हर कोशिश के बाद, हर बार बेइज्जत होने के बाद में ये कहना कि अब कुछ नहीं बोलना, आई थिंक आप उस एनर्जी में हो, खामोश हो, चुप हो, क्योंकि आप उनसे बहस करके आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बहस आप जीतो जिसमें वो उनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। क्योंकि आपसे आर्ग्यूमेंट करके या खुद जीत के जो भी चीज़ अपनी मनवा के उनका ईगो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है उससे। अब इनको दुख हो रहा है उस बात का, क्योंकि अब इनको फील हो रही है ना वो चीज़ें कि यार जो मैंने किया, जिस लेवल पे मैंने उसको बोला या जिस लेवल पर हम लड़ रहे हैं,
लड़ने का रीज़न ही नहीं है वो। अगर समझदारी से और ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो वो रीज़न, वो जो बातें हैं वो लड़ने की है ही नहीं, वो डिस्कस करने की है, या फिर एक इंसान मान ले, एक इंसान सुन ले और एक इंसान बोल ले तो वो ख़त्म हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट ये हमेशा क्या करते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं और उसके चक्कर में आपको भी हर्ट करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। और इनको अब ये सारी चीज़ें पता है क्यों फील हो रही है, क्योंकि पहले ये खुद को टाइम ही नहीं दे रहे थे सोचने के लिए। ये एक मतलब इनकी आंखों पे एक पट्टी बन गई थी, या फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, और ये इनको बहुत ऐसा लग रहा था, बहुत हल्के में ले रहे थे चीज़ों को। बट जब इन्होंने देखा कि किसी और के साथ ये नहीं रह पा रहे सुख चैन से, जब इन्होंने देखा कि ये अकेले भी सुख चैन से नहीं रह पा रहे, आप उनके दिमाग में आ ही रहे हो बार बार, तो फिर इन्होंने बैठ के सोचने लगे। ये जो आपने इनको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है ना, ये जो आपने उनको खामोशी वाली दवाई दी है, इससे उनको वो स्पेस मिला है सोचने का, जहाँ वो ये सोच भी रहे हैं कि यार मैं यहाँ गलत था, ठीक है, क्योंकि इनका अब कोई ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इनको वो फील हो रहा है, ठीक है, बल्कि इनके ईगो को हर्ट किया जा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी, आप देखो तो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है ना, वो एनर्जी में आप देखो तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कुछ होल्ड करने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आपके लिए, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील हो रही है। ये वो मौका भी ढूंढ रहे हैं कि जिस मौके पर ये आपसे बात करे। हो सकता है कि बार बार ऐसे मौके भी उनको मिल रहे हैं जहां वो आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो मौका सोचते हैं कि मौके पे बात करूं, जैसे ही वो मौका आता है तो ये पर्सन कुछ बोल ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कुछ बोल ही नहीं पाते। मौके का इंतज़ार करेंगे, मौका आता है तो एक अलग सी घबराहट होती है और फिर ये कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। ऐसा इनके साथ हो रहा है, ठीक है। बार बार सोचते हैं मौके पे बोलूँ, फिर बार बार मौके भी आते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं उसको मिलके बोलूँ, आप उनके सामने भी आ जाते हो कई बार, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की, जैसे वर्क प्लेस सेम है, या आप लोग सेम बिल्डिंग में हो, या आपका जो रास्ता है वो आने जाने का सेम है, आप लोग टकराते ही हो, बात नहीं करते लेकिन एक दूसरे के सामने पड़ते ही हो, तो ऐसी कंडीशन में इनको बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन जैसे बोल ही नहीं पाते हैं, वो हिम्मत ही नहीं हो पाती इनकी बोलने की। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, सॉरी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ भी बाउंड्रीज हैं, वहाँ भी है, बट एक चीज़ बहुत सिमिलर है दोनों ही कार्ड्स में, एक अकेलापन, ठीक है, और एक सहारा। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर को अभी किसी सहारे की ज़रूरत है, वो खुद से नहीं कर पा रहे कुछ भी। आई फील ये पर्सन ईगोस्टिक है, और इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की है वो भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए की है। इनका क्या है कि ईगो सेटिस्फाई तो ये ठीक, ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर ये ठीक नहीं है। मतलब लाइक उनको ईगो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। अब क्या हो रहा है कि समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं उनको, अपनी गलती, सारी गलती जो भी गलत कर रहे हैं सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना वो नहीं मिल रही इनको। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करने के लिए इनको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। लाइक जैसे कोई मोमेंट ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि वो
इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का कि ये ऐसा होगा तो फिर मैं देखता हूँ, या वो अपने आप को एक कदम जो बढ़ाना होता है ना वो नहीं बढ़ा पा रहे। यहाँ भी बाउंड्री है, एक कदम उठाया इन्होंने तो ये बाउंड्री पार कर लेंगे। ये जो बाउंड्री ना ईगो की है, ठीक है। तो ये परेशान बहुत है, बहुत क्लियरली दिखता है, परेशान बहुत है, सोच भी बहुत रहे हैं, आपको स्पाई भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी है इनकी, लेकिन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ रहा, इनसे एक्शन नहीं ले पा रहे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। डेविल, अगर ये पर्सन किसी चीज़ के एडिक्टेड है तो इस टाइम पर इनका स्ट्रेस लेवल ऐसा है कि इनकी एडिक्शन लाइक यू नो, अगर ये ड्रिंक एंड स्मोक या कुछ और अगर ये लेते हैं सो आई थिंक वो डोज इनकी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए, ज़्यादा स्मोक करने लगे क्योंकि स्ट्रेस है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा उन पर, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ है तो किसी ने कुछ करवा दिया है। उनको ये भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने वो चीज़ें की, मतलब वो ये फील कर रहे कि यार मैं इतना नेगेटिव कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना टॉक्सिक कैसे हो सकती हूँ, या मैंने इतना कैसे कर दिया। मतलब वो खुद ये सोचते हैं कि मैंने ये कैसे कर दिया, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। यही चीज़ होती है रियलाइजेशन में। जो ईगोस्टिक लोग होते हैं ना, क्या होता है जब वो कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम कुछ नहीं दिखता उनको, लेकिन जब उनको रियलाइज़ होता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये मैंने कैसे कर दिया। ईगो जब हावी होता है ना तो सोचने समझने नहीं देता कि क्या सही क्या गलत, मैं किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मैं किससे क्या बोल रहा हूँ, बस ईगो सवार है। तो वही इनके साथ हुआ जहाँ इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये मैंने किया है क्या ऐसा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने कैसे कर दिया, लाइक यू ना ये वाला क्वेश्चन, किसी ने कुछ करवाया है क्या मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि पहले ये नहीं थे ऐसे, ये अभी अभी हुए हैं, इस तरीके की एनर्जी में भी गए हैं। तो इनको खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि इन्होंने ये सब कर दिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, उसके लिए भी स्टक हो गए हैं। बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं कि आपको सॉरी बोलें, आपकी तरफ लें एक्शन, लेकिन वो भी नहीं ले पा रहे हैं। और इनकी हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कि इंसान को होश नहीं रह, मतलब जो इंसान ऐसा नहीं होता जो अपना होश जो है वो खो देता है, मतलब उसको होश ही नहीं है क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, होश ही नहीं है कि खाने का टाइम है, होश ही नहीं है कि यू नो मुझे अपना रूटीन फॉलो करना है। जैसे हम अपना रूटीन नहीं छोड़ देता कोई इंसान, कभी भी खा रहा है, कभी भी उठ रहा है, कभी भी सो रहा है, वैसा वाला हो रखा है इनका। अगर ये जॉब वगैरह भी करते तो ऑफकोर्स वहाँ तो उनको जाना ही है कैसे भी करके, चाहे फिर वो जो है ज़िंदगी के कोई से भी दौर से गुजर रहे हो, लेकिन जॉब पे जाना ही जाना है, वो सबके रहता है सबकॉन्शियसली। जॉब है अगर इनका तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रॉपर रूटीन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन इनकी हो रखी है। जब रियलाइजेशन होती है ना किसी चीज़ की तो वो इंसान को पागलों के जैसा ही कर देता है, क्योंकि दिख रही होती है ना कि सब गलती तेरी, सब गलती तेरी। तो वही इनके साथ भी हो रहा है, ये माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे, किसी तरीके का एक्शन नहीं ले पा रहे। मैंने कहा ना कि उनका वो कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ इनको फिर से चीज़ों को एक साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिले, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, आपके साथ जो है घूमने फिरने का मौका मिले, आपके साथ एंजॉय करने का मौका मिले, इस चीज़ की ये विश कर रहे हैं, ठीक है।
अगर कोई किसी तरीके की पार्टी है जिसमें बहुत हद तक चांसेस है कि आप भी आओगे या आपको भी इनवाइट किया गया होगा, लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा दी गई पार्टी हो, चाहे वो ऑफिस से हो पार्टी, मतलब जहाँ तक इनको मतलब ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको भी वहाँ पर इनविटेशन मिला होगा और आपकी जाने की बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है। सो आई थिंक ये विश कर रहे हैं कि आप वहाँ आओ, ठीक है, आप वहाँ आओ, उस पार्टी में आओ या उस जगह पर आओ कि अगर फ्रेंड्स प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, तो लाइक उनके बहुत ज़्यादा ये है दिमाग में, या फिर वो ये विश कर रहे हैं कि आप भी वहाँ आओ, ठीक है, आपको भी बुलाया हो या आप भी मे भी हो सकता है कि पहले हुई जो आपने छोड़ दी, आप गए नहीं, या फिर ये हो रही है इस तरह की कोई पार्टी या गेट टुगेदर कर रहे हैं, लाइक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि मिलना जुलना बोल सकते हो आप, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप है जो कि प्लानिंग बना रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं या डिनर के लिए चलते हैं, या कोई छोटी मोटी किसी की बर्थडे पार्टी है, कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो जहाँ इनकी ना विश है कि आप भी उसको अटेंड करो, आप भी वहाँ आओ, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस चीज़ की विश कर रहे हैं, ठीक है। जिनकी ये कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि भाई ऐसा कुछ मिलने जुलने का है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उनके लिए ये है कि विश कर रहे हैं कि आपके साथ उनको मौका मिले टाइम स्पेंड करने का, यानी कि दोबारा से जो रिश्ता पहले के जैसा हो जाए, ये वो विश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, ठीक है, एंड आप इमोशनल भी हो और आपका दिल साफ़ है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है वो दिल साफ़ एनर्जी होती है, मतलब जिसका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, जो दिल में है वही ज़ुबान पे है, ऐसा नहीं है कि दोगली बातें हैं, ठीक है। बहुत क्लियर हो, इमोशनल हो, अपनों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, जो आपके रिश्ते हैं आप उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत परवाह करते हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे उनको अब दिखने लगी हैं, तो उनको ये भी फील होने लगा है कि यार मैं क्या खो रहा हूँ अपनी लाइफ में। एक केयरिंग पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि दिल का साफ़ है, एक ऐसा पर्सन को मैं खो रहा हूँ जो कि बहुत इनोसेंट है। देखो इस वक्त में सबसे महंगी मासूमियत है, वो नहीं मिल रही है, नहीं है लोग मासूम। आजकल लोग मतलब हम सोच नहीं सकते उससे कहीं गुना ज़्यादा तेज है, उनके अंदर इतना छल कपट है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो ऐसा इंसान मिलना जिसमें कोई मतलब फिल्टर नहीं है, वो मतलब वो ऐसा है कि जो है अंदर वही बाहर है। अगर भाई तुम पसंद नहीं हो तो नहीं हो, अगर तुम बहुत पसंद हो तो पसंद हो, तुम दुश्मन हो तो दुश्मन हो, तुम दोस्त हो तो दोस्त हो, ऐसी वाली एनर्जी। और आप शायद एक ऐसे इंसान हो जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ अपनों को रखते हो। अगर दुश्मन भी है आप उनसे लेना देना नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए आप बुरा बोल रहे हो, बुरा कर रहे हो, नहीं, बट आप अपनों से घिरे रहते हो हमेशा, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी ये जो चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें कि अपनों को प्यार देना, अपनों को केयर करना, अपने रिश्तों के बारे में ज़्यादा सोचना, उनको टाइम देना, बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, आई थिंक ये चीज़ अब उनको दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि यार ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी जो मुझसे इतना प्यार करे। क्योंकि लोग जो है नहीं है ऐसे, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान ले, और इनको पता है कि आप वही करते हो, आप उनको अपनी पूरी दुनिया ही मानते हो। तो इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि यही सब वो फील कर रहे हैं अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।